सारा संसार कुंभ की तरफ आकर्षित हुआ है। हर जगह आप देखेंगे तो महाकुंभ की बात हो रही है। वहीं पे एक स्थान है जहाँ से श्रद्धालुगण आ नहीं पा रहे। हरे कृष्ण। तो सारा संसार अभी कुंभ की तरफ आकर्षित हुआ है, वो चल रहा है। हर जगह आप देखेंगे तो महाकुंभ की बात हो रही है। हैशटैग महाकुंभ, हैशटैग प्रयाग, हैशटैग त्रिवेणी संगम, यही सब चल रहा है पूरे संसार में। भारत से ही नहीं अपितु देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए। वहीं पे एक स्थान है जहाँ से श्रद्धालुगण आ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। हमारे ही देश के पड़ोस में पाकिस्तान में भक्त हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीजा के चल रहे हैं। वो तो चलता रहेगा, ये संसार है, संसार में उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। लेकिन भक्त जो होता है, जो श्रद्धालु होते हैं, वो जानते हैं भक्ति को कोई बांध नहीं सकता। भक्ति किसी के अधीन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है और वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो इसीलिए वहां के भक्तों ने, जो श्रद्धालुगण है, उन्होंने क्या किया, महाकुंभ के त्रिवेणी संगम से जल मंगवाया, एक कुंड बनाया और वहां पे दूसरे पानी के साथ वो कुंभ पानी को मिला के और वहां स्नान करते। तो वे वहां कुंभ मना रहे। तो भक्ति तो हर जगह हो सकती है। कुंभ में क्या होता है? कुंभ में साधु गण इकट्ठा होते हैं, श्रवण कीर्तन होता है भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान का प्रसाद वितरण होता है। वहां पे भी भक्त लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं, प्रसादम वितरण हो रहा है। सभी भक्त आपस में आके मिलजुल के भगवान का प्रसाद पा रहे हैं और आपस में प्रेम बढ़ा रहे हैं और साथ में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा रहे हैं। यही महाकुंभ है। अब देखिए, कुंभ तो 26 फरवरी को पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आप देखेंगे बहुत कम भक्त जाएंगे प्रयाग की तरफ। तो क्या 12 साल में बस ये कुछ दिनों के लिए ही हमें भक्ति करनी है, फिर भगवान को भूल जाना है? भगवान अपने घर में, अपने घर में टाटा बाय बाय, ऐसा तो चलेगा नहीं। भगवान तो ये सिखाने आते हैं ना, कुंभ के बहाने और दूसरे जो भी उत्सव होते हैं, ये हमको याद दिलाया जाता है भक्ति के बारे में। तो भक्ति के ऊपर कोई परिस्थिति का, कोई काल का, कोई समय का पाबंद नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने कहा है भक्ति स्वतंत्र है। ये महाकुंभ में आते हैं जो लोग, जो श्रद्धालुगण, ये नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बेसिकली ये तीन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में गाना या कथा करना और भगवान को स्मरण करना। ये अमृत तो देवताओं के, जो भगवान धन्वंतरी लेके आए थे अमृत, उसमें से छलकाना देवताओं को देने के लिए। लेकिन अमृत निकाला क्यों गया, ये मंथन क्यों हुआ? भगवान के कहने पे। तो यही भक्ति है। तो जो भी कार्य हम करें, अगर वो भगवान कृष्ण से जुड़ता है तो वो भक्ति कहलाती है और उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तो इसीलिए जैसे ये भक्तों ने पाकिस्तान में, जहाँ पे बाह्य रूप से ऐसी परिस्थिति है कि भक्ति नहीं कर सकते, वे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भक्ति की जा सकती है फिर भी। तो इसलिए हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी उम्र के हम हैं, किसी भी जेंडर के हम हैं, कुछ भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पास ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण बनाएं जो हमारी भक्ति को बढ़ाए। आज संसार में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? संसार में दुख क्यों है? एक दूसरे से हर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चाहे दो इंडिविजुअल हो, चाहे दो देश हो, क्योंकि वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए ऐसा वातावरण बनाना है जो भक्ति के लिए अनुकूल हो, जो भक्ति को बढ़ाए। बचपन से ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, और वो स्वयं भक्ति किए, 5 साल की उम्र से भक्ति किए। परीक्षित महाराज बचपन में वे खिलौनों के साथ नहीं खेलते थे, वे भगवान कृष्ण और बलराम के विग्रहों के साथ हमेशा अपना समय बिताते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एटमॉस्फेयर बनाया गया। तो हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाए जिसमें वो भक्ति कर सके, क्योंकि भक्ति के ऊपर कोई पाबंद नहीं है। ये हम सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए, इससे हम दृढ़ बनते हैं। अनेकों अनेक उदाहरण हैं। जब पांडवों को वनवास भेज दिया तो वे क्या कर रहे थे? वे राज्य में थे तो भी भक्ति कर रहे थे, वनवास गए तो भी भक्ति कर रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए भक्त जो होता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वो ये संसार की चीजों से उदासीन होता है,
उसको कोई मतलब नहीं। संसार में कितना भी उतार चढ़ाव रहे, हमने कहा ना, ये तो चलता रहेगा। ये भौतिक संसार है, स्पेशली उसके ऊपर ये कलयुग है। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो भौतिक संसार, उसके ऊपर से कलयुग। यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए, अंदर में भी और बाहर में भी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा समय जो है भक्ति कर सके। और भक्ति का मतलब है कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में गाना या कहना और कृष्ण का स्मरण करना। ये भक्ति का मेन जो है ना, जड़ जिसको फाउंडेशन है, वो है। तो कुंभ होने के बाद हमको रुकना नहीं है, हमारी भक्ति को बढ़ाना है। जैसे आप बाजार से कुछ खरीद के लाते हो तो फिर उसको यूज करते हो, ऐसे भगवान ने कुछ दिनों के लिए कुंभ आयोजन किया, लेकिन अब क्या करना है, हमें उसको अगले 12 साल प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। तो फिर अगले कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए हम तैयार हो सकते हैं। हरे कृष्ण।